आज मैं परफेक्शन आईएएस का 24वां टेस्ट लेकर के आया हूँ, जो कि फुल लेंथ है। इससे पहले भी मैंने फुल लेंथ करवा दिया है, दो 22 और 23। उससे पहले जितने भी सारे टेस्ट हैं वो सब्जेक्ट वाइज है और अच्छा से कलेक्ट किया हुआ है, तो उसे आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर एक बार देख लें। और ये 28 तक होंगे, इसे तो ज़रूर देखें। जो लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी बेनिफिट है ये। जो लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी देखना चाहिए, बहुत अच्छा तरह से दिया हुआ है, क्योंकि आपको सबका लेवल अप हो रहा है, सबको लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आता हूँ और इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा आपको। बस एक नज़र देखते जाना है, आपको सारे क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा और अच्छा तरीक़ा से ये याद आ जाएगा। कुछ नए क्वेश्चन भी आएंगे आपके लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपसे है कि भारत के प्रायद्वीपीय खंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कह रहा है कि सही है। आपको सही कथन की इसमें पहचान करना है कि सही कौन सा है, और इसमें जो सही है आपको वह है आपको डी। ना तो एक सही है ना तो दो सही है, क्योंकि कार्बी आंगलोंग और मेघालय पठार जो है पश्चिम में एवं पूर्व में राजस्थान इस ब्लॉक के विस्तार हैं, तो ये गलत है। कार्बी आंगलोंग मेघालय पठार जो है पूर्व में हो गया और राजस्थान पश्चिम में, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं था इसलिए गलत हुआ। पूर्वोत्तर भाग में मेघालय मालदा भ्रंश द्वारा जो है छोटा नागपुर पठार से अलग होता है, तो ये गलत है। बल्कि ये कहाँ अलग होता है, तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो है मालदा भ्रंश से अलग होता है पूर्वोत्तर भारत। अगला क्वेश्चन आपसे है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी बाघों की नवीनतम स्थिति 2022 रिपोर्ट के अनुसार वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वीटीआर में बाघों की संख्या अनुमानित कितना है। ये कितना है, ये है आपको 54। दूध संग्रहण में सुधा देश में कितने स्थान पर पहुंची है, ये पहुंच चुकी है आपको 6ठे स्थान पे। कौन सा पर्वतीय दर्रा लद्दाख के लेह को शेष भारत से जोड़ता है, वो कौन सा दर्रा है, वह है जोजिला दर्रा, पर्वतीय दर्रा लद्दाख को लेह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन जिलों में विचार करें और उपरोक्त निम्नलिखित में से कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है, इसके बारे में बताना है। इसमें जो सही है आपको वह है डी। कौन कौन है, कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है। ठीक है, सुपौल नहीं है। कौन सा चैनल या मार्ग जो है निकोबार द्वीप समूह को इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा से अलग करता है, ये कौन सा है, ये आपको ग्रैंड चैनल। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि भारत में हाल ही में समाचारों में देखा गया डोर्रा या अरास गैस क्षेत्र किस सागर में स्थित है। ये स्थित है आपको कहाँ, ये है आपको फारस की खाड़ी में। समाचारों में देखा गया डोर्रा अरास गैस क्षेत्र जो है फारस की खाड़ी में स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि भारत में मिट्टी के प्रकार और उसके घटकों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही है, आपको सही बताना है। इसमें से सही कौन सा है, इसमें जो सही है आपको वह है ए, जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों से समृद्ध मुख्य रूप से उत्तरी मैदान में पाई जाती है, ये सही है, बाकी गलत है। काली मिट्टी जो आपको रेत गाद भरपूर हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, तो ये काली मिट्टी आपको गलत दिया हुआ है कि काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ये पाया जाता है महाराष्ट्र एरिया में और एमपी में कह सकते हैं, इसके बाद आपको गुजरात में कह सकते हैं। ठीक है, इस एरिया में पाया जाता है। लाल मिट्टी की बात करेंगे तो लाल मिट्टी पाई जाती है आपको किधर, ये पाई जाएगी साउथ वाला पार्ट में। जैसे बात करेंगे तो तमिलनाडु में पाई जाएगी, इसके बाद कर्नाटक में पाई जाएगी और उड़ीसा एरिया, उड़ीसा ऊपर आ जाए तो उड़ीसा में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, और लेटेराइट मिट्टी की बात करेंगे तो लेटेराइट मिट्टी आपको कहाँ पाई जाती है, तो ये केरल। ठीक है, केरल, कर्नाटक, सॉरी केरल और कर्नाटक, ये सब एरिया में जो है, और महाराष्ट्र में भी। ठीक है, इस एरिया में भी जो है लेटेराइट मिट्टी मिल जाती है, आपको एरिया याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर जो व्यवस्थित करते हैं, इसमें सही कोड कौन सा है, इसमें सही कोड है आपको 3 1 2 4। पहला है मन्नार की खाड़ी आएगा, फिर अगस्तमलाई आएगा, फिर नीलगिरी आएगा, फिर सिमलीपाल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आपसे है कि कौन सी नदी बिहार राज्य से होकर बहती है, तो बिहार राज्य से होकर बहने वाली नदी कौन सा है, इसमें है एक गंगा, तीसरा है सोन, फिर है महानंदा, फिर है कोसी। ये जो है ऐसे बहती है बिहार राज्य में, यमुना यहाँ पे नहीं, यूपी में बहती है। नीचे दिए गए कथनों में कह रहा है कि कौन सा स्थानों, इसमें स्थानों की पहचान करें और सही विकल्प के बारे में बताएं कि किसके बारे में ये सब कहा गया है। इसमें जो सही है आपको वह है डी, बेगू हज़ाम मस्जिद के बारे में। क्या सब है कि यह पटना की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जिसका नाम इसके जीर्णोद्धारकर्ता के नाम पर रखा गया है। दूसरा ये कह रहा है कि निर्माण के गौर अलाउद्दीन शाह सुल्तान के शासनकाल के दौरान मुअज्जम नज़ीर खान ने करवाया था। और तीसरा ये है कि 1645 में बेगम हज्जाम ने निर्माण करवाया था। तो ये तीनों कथन इसके बारे में सही विकल्प था।
नेक्स्ट है कि पटना से किशनगंज जाते समय न्यूनतम कितने जिलों से होकर जाना पड़ेगा। इसको मैंने गलत मार दिया था, तो इसमें जो है आपको 5 से कम जिले, रूट इसका अलग था, रूट था किधर से, तो मैं बता रहा हूँ ये रूट ले गया आपको पटना से समस्तीपुर, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज होकर लेके गया, इसलिए 5 से कम हुआ। दूसरा ये था कि पटना से लेकर के बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज होकर ले गया था। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बताएं कि किस जिले की जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक है। तो यह है कि इधर पटना का, पता होना चाहिए आपको, पटना का है जनसंख्या घनत्व, उसके बाद दरभंगा का है। नेक्स्ट है कि कौन सी नदी कांवर झील से संबंधित है, आपको बताना है। इसमें जो सही है आपको ए सही है, कांवर झील से जुड़ी सभी इस नदी का उद्गम सोमेश्वर पहाड़ी से होता है, ये सही है। बिहार का कौन सा जिला मजहर कुंड और धुआं कुंड से संबंधित है, अच्छा क्वेश्चन है ये, और इसके बारे में बताइए कि कौन सा सही है मजहर कुंड और धुआं कुंड के बारे में। पहला ऑप्शन था, इसमें से एक से अधिक आंसर है इसका, इसलिए क्योंकि ये सब सही है इसके बारे में कि सूर राजवंश की राजधानी थी यह जिला बिहार में उच्चतम साक्षरता के लिए जाना जाता है। टूटला कुंड झरना भी इस स्थान पर है। किसके बारे में कहा गया, ये कहा गया आपको रोहतास के बारे में। ठीक है, रोहतास के एरिया के बारे में कहा गया है कि सूर राजवंश की राजधानी हुई थी और अपनी उच्चतम साक्षरता के लिए भी जाना जाता है। टूटला कुंड भी झरना इस स्थान से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा देश अमेरिका में स्थित नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है, ऐसे नाइजीरिया, ये आपको पता होना चाहिए, अफ्रीकन कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी यूक्रेन की ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसमें जो है यूक्रेन की ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सा है, कार्पेथियन पहाड़ियाँ यूक्रेन की ऊंची पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन आपसे कि तेजपुरा, सीफा, डेफा लघु जल विद्युत परियोजनाएं बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। तो ये स्थित है कहाँ पर, ये स्थित है आपको वह जिला जहाँ एनटीपीसी नवीनगर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट आपसे है कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट निम्नलिखित में से किस संबंधित स्थल रुद्ध है। तो ये जो सही है आपको 19 आंसर इज ए, इसमें चूना पत्थर के बारे में सही है, स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट संबंधित है। 2019 के आंकड़ों की तुलना में बिहार के किस जिले में वन क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है। तो ये कौन सा है, ये है आपको बांका। ठीक है। बिहार के किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, तो ये था आपको इरेटोस्थेनीज ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को अनुवांशिकी के क्षेत्र में उनके योगदान और डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना की खोज के लिए जाना जाता है। इसमें जो सही है वह है आपको जेम्स वाटसन, डबल हेलिक्स संरचना के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निर्भर प्रतिक्रिया होती है। इसमें जो सही है आपको वह है बी, क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकोइड झिल्ली से ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निर्भर करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि तुलसी के पौधे में निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण औषधीय गुण बताएं। यह फिनॉल और फ्लेवोनोइड, फिनॉल और फ्लेवोनोइड ये सही है। पौधे में किस प्रकार के क्लोरोफिल सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें जो सही है आपको वह है क्लोरोफिल ए। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पेड़ 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की त्वरण के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो बल की मात्रा क्या होगी। इसमें जो सही है वह है आपको 100 न्यूटन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपरोक्त में से बताएं कि इसमें से विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण कौन सा है। इसमें जो सही है आपको वह है आपको कौन सा, डी 1, 2, 3। एक्सरे, प्रकाश तरंगे और रेडियो तरंगे जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा संचालित होती है। इसमें जो सही है वह है आपको सी, सामंजस्य तनाव सिद्धांत, ये जो है वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया की ये संचालित है। नेक्स्ट है किस धातु का उपयोग ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किया जाता है। इसमें जो सही है वह आपको डी 1 से अधिक। इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, जर्मेनियम और सिलिकॉन। मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सा है, तो जांघ की हड्डी, फीमर कहते हैं उसको। नेक्स्ट है कि कौन सा रोग वायरल संक्रमण के कारण होता है जो कि लीवर को प्रभावित करता है, वो कौन सा रोग होता है, वो होता है आपको हेपेटाइटिस। कौन सा कह रहा है कि मानव शरीर में रक्त कोशिका का सबसे प्रचुर प्रकार है, वह सबसे प्रचुर मात्रा में होता है लाल रक्त कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि कंकालीय मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नया आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी करें। चलिए क्वेश्चन है कि कंकालीय मांसपेशी की कार्यात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है आपको सर्कोमेरेट, 1 मिनट, सर्कोमेरेट कहलाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा कथन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ये वर्णन करता है कौन, तो क्रांतिक कोण के कारण प्रकाश तरंगें पूरी तरह से एक ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है, ये सही है। ठीक है, ठीक है, एक ही माध्यम में परावर्तित हो जाती है, तो इसका सही आंसर डी है।
अगला क्वेश्चन है आपसे कि किसी माध्यम में ध्वनि का वेग जो निर्भर करता है वह किस पर निर्भर करता है? वह करता है एक से अधिक पर। वो किस पर करता है? तो वो तापमान पर करता है, उसके घनत्व पर पड़ता है, ठीक है, आयाम पर नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव वह घटना है जहाँ, क्या आप बताइए इसमें सही कौन सा? इसमें सही है आपको सी, कि प्रकाश के संपर्क में आने पर किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, वह फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव घटना है। नेक्स्ट है घर्षण का गुणांक एक माप है। घर्षण का गुणांक एक माप है, कैसा माप है? इसमें जो सही आंसर है वो आपको सी, संपर्क में आने वाली सतहों का खुरदरापन, ये जो घर्षण गुणांक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर आधारित है? इसमें जो सही आंसर है वो आपको ए, रॉकेट प्रणोदक, ये जो है तीसरे नियम के। किस प्रकार के विकिरण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और धनात्मक आवेशित कण होते हैं? इसमें जो सही है आपको वह है ए, अल्फा कण। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और धनात्मक आवेशित कण होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा सबसे अच्छा बताता है कि एक उपग्रह किसी ग्रह की कक्षा में क्यों रहता है? इसमें सही क्या है? ए सही है कि ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह की गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। ग्रह की गुरुत्वाकर्षण बल जो है उपग्रह की गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्रदान करता है, ये सही है। नेक्स्ट है थर्मोडायनामिक्स का कौन सा नियम कहता है ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल रूपांतरित किया जा सकता है? इसमें जो सही आंसर है वह आपको ए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समान गति का उदाहरण है? इसमें जो सही है आपको वह है डी, एक व्यक्ति पार्क में जॉगिंग कर रहा है, ये एक समान गति का उदाहरण होगा। किसी गति संगीत वाद्य यंत्र की पिच की वांछित आवृत्ति पर समायोजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं आपको ट्यूनिंग। नेक्स्ट कहते हैं कि पदार्थ की ठोस अवस्था में परमाणु या अणु जो होते हैं वो सही कौन सा है आपको? घनिष्ठ रूप से पैक और अत्यधिक ऊर्जावान। घनिष्ठ रूप से पैक और अत्यधिक ऊर्जावान जो है ठोस अवस्था में परमाणु या अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसमें जो सही है आपको सी सही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्साइड का अम्लीय ऑक्साइड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रीन हाउस गैस में ग्लोबल वार्मिंग क्षमता सबसे अधिक है? वो क्षमता सबसे अधिक किस में है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, बिल्कुल यही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल क्षार प्रतिक्रिया की विशेषता है? इसमें सही क्या है? इसमें सही आपको डी, एक से अधिक क्या क्या? तो जल का निर्माण और लवण का निर्माण, यस यही दोनों सही होगा, अपक्षेप का नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा धातु अयस्क है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो आपको पता होना चाहिए एक से अधिक है, क्योंकि इसमें बोरेक्स भी है और सोडियम भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपसे कि किस पदार्थ का उपयोग मजबूत अम्ल और कमजोर अम्ल के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है? इसमें जो सही है वह है आपको बी, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है मजबूत अम्ल और कमजोर अम्ल के बीच अंतर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट कौन सा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस के रूप में जाना जाता है क्योंकि समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर परिवर्तित करता है? जो सही है वह है उत्तल लेंस। नेक्स्ट है कि कौन सा धातु अयस्क मुख्य रूप से तांबे के निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है? इसमें जो सही है वह है आपको सी, चाल्कोपिराइट। ये जो है धातु अयस्क मुख्य रूप से तांबे के निष्कर्षण के लिए उपयोग किया जाता है, चाल्कोपिराइट है। कौन सा यौगिक आमतौर पर टूथपेस्ट में पाया जाता है और दांतों की सड़न को रोकने में मदद करता है? इसमें जो सही है वह है सोडियम फ्लोराइड। आमतौर पर टूथपेस्ट में पाया जाता है और दांतों की सड़न को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आमतौर पर साबुन और डिटर्जेंट में सर्फेक्टेंट के रूप में उपयोग किया जाता है? इसमें सही है आपको 53 का डी, सोडियम लॉरेल सल्फेट। ब्रिटिश भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गवर्नर जनरल कौन सा है? इसमें जो सही है आपको वह है वॉरेन हेस्टिंग्स, सही है। आप लोग बस एक नज़र पूरा रिवीजन करते चले, आपका अच्छा तैयारी हो जाएगा। चलो, भारत में ग्राम पंचायत का मुख्य कार्यकारी कौन होता है? ये होता है आपको कौन? सरपंच होता है। नेक्स्ट होता है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ये किया जाता है 12 सदस्यों को, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संरचना और नियुक्ति से संबंधित है? ये है 124। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कौन सा मौलिक अधिकार मनमानी गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी देता है? इसमें जो सही है आपको डी, स्वतंत्रता का अधिकार जो है गिरफ्तारी और हिरासत सुरक्षा के गारंटी देता है।
पटना उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की सहित कितने न्यायाधीश हैं? तो ये जो सही है आपको वह है 29। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 किस अधिनियम का स्थान लेता है? इसमें जो सही आपको वह है बिहार पंचायत अधिनियम तो 1993। निम्नलिखित में से किस निकाय को भारत में संवैधानिक निकाय माना जाता है? इसमें जो सही है आपको वह है आपको डी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है संवैधानिक निकाय माना जाता है। लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? ये की थी रमाबाई रानाडे ने। बिहार विधानसभा में वर्तमान विपक्ष के नेता कौन? तो ये है आपको विजय कुमार चौधरी। नीचे दिए गए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को उनके घटित होने के क्रम में सबसे पहले शुरू किए करके व्यवस्थित करें। इसमें जो सही कोड है वह है आपको बी। पहला है आपको के गोपालन केस, फिर है शंकरी प्रसाद केस, सज्जन सिंह केस और केशवानंद भारती केस। उच्च मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान रेपो दर बढ़ाने का जो उद्देश्य है वह क्या है? वह है आपको उधार लेने को हतोत्साहित करना और मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना। फिलिप्स वक्र के अनुसार यदि बेरोजगारी अधिक है तो मुद्रास्फीति होने की जो संभावना है वह कम हो जाएगी। 2022-23 के दौरान बिहार में केंद्रीय जीएसटी संग्रह में कितनी वृद्धि हुई है? ये वृद्धि हुई है आपको 19.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के द्वारा किए गए कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो सही है आपको वह है आपको ए। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल के भारत की सदस्यता की पुष्टि की है। ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने कमरे के तापमान, परिवेश दबाव, सुपर कंडक्टर की खोज करने की दावा डाला है? ये जो सही है आपको वह है ए, दक्षिण कोरिया ने। 1991 ईस्वी में भारत में एलपीजी सुधारों का लक्ष्य को छोड़ करके सभी उद्देश्यों को प्राप्त करना था। इसमें जो सही है आपको वह है डी, व्यापार और उद्योग में आत्मनिर्भरता, संरक्षणवाद को बढ़ावा देना। 1991 का एलपीजी का लक्ष्य था ये, व्यापार और उद्योग में आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि राजस्थान की डेगाना खादान निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए जाना जाता है? ये है आपको टंगस्टन के लिए। 2020-21 में बिहार के किस जिले में फसल गहनता सबसे अधिक देखा गया है? ये आपको देखा गया है शिवहर में। 2020-21 में बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा दर्ज की गई है? ये अरवल में। अगला बस एक नज़र रिवीजन करते चले मेरे साथ, अच्छा रिवीजन हो जाएगा, आपका तैयारी हो जाएगा। 2021-22 में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में पासपोर्ट जारी करने की प्रतिशत सबसे अधिक है? वो है आपको सिवान में, ठीक है। नीचे दिए गए कथनों में कह रहा है कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना है। इसमें जो गलत है वह आपको बी है। यह परियोजना 2008 में बिहार के 6 प्राथमिकता वाले जिलों में शुरू किया गया था। ये 2008 नहीं बल्कि 2007 ही होगा, ठीक है। बाकी सही है कि विश्व जीविका विश्व बैंक के द्वारा सहायता से प्राप्त बिहार सरकार की एक परियोजना है। 1 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों की तक इसका पहुंच है। जीविका डाबर इंडिया लिमिटेड और कॉम्फेड के साथ साझेदारी के तहत प्रसंस्करण पैकेजिंग सुविधा के लिए प्रदान कर रही है। बिहार के एक प्रमुख व्यक्ति यदुनंदन शर्मा, आपको बताना है कि किस सत्याग्रह से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे आपको रेवरा सत्याग्रह से। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो किसे कह रहा है कि बंगाल की आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा जाता है? ये कहा जाता है हेनरी विवियन डेरिजियो को जो है आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत। महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस तारीख को पास किया गया था? ये किया गया था 8 अगस्त 1942 को। कब? तो 8 अगस्त 1942 को। दरभंगा में बॉयज एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कौन? सूर्य नारायण वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि बिहार में पटना सचिवालय किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन है? इसका जो सही आंसर वह है कि भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना पटना सचिवालय के ऐतिहासिक घटना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन है। शिवाजी प्रशासन में अष्टप्रधान शिवाजी के प्रति उत्तरदायी मंत्री थे। आपको बताना है कि राजस्व और वित्त मंत्रालय के मंत्री जिम्मेदार कौन थे इसके लिए जिम्मेदार होता था मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुख्यात भागलपुर ब्लाइंडिंग घटना में लगभग किस वर्ष हुई थी? ये घटना हुई थी आपको 1980 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रसिद्ध लाहौर अधिवेशन किस महत्वपूर्ण प्रस्ताव के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको पूर्ण स्वराज संकल्प के लिए। किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पर तैयार किया गया था? आर्थिक नीति पर प्रस्ताव तैयार किया गया था। ये किया गया था किस पर? ये किया गया था 1931 के कराची अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव डाला गया था। नेक्स्ट आपसे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक ही
राज्य में है? इसमें जो सही है आपको वह है ए, राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक ही राज्य में है, राखीगढ़ी है। प्रसिद्ध पुनमप्रा वायलार विद्रोह त्रावणकोर के दीवान के खिलाफ कम्युनिस्ट नेतृत्व वाला विद्रोह है, किस भारतीय राज्य में है? ये किस में है? ये है आपको केरल में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वामपंथी संगठन की स्थापना 1920 में M.N. रॉय और अवानी मुखर्जी ने की थी? इसमें जो सही है आपको वह है बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद। ये जो है 1920 में M.N. रॉय और अवानी मुखर्जी ने की थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में। प्रसिद्ध तेभागा आंदोलन जिसमें कृषि उपज में जमींदारी की हिस्सेदारी कम करने की मांग की गई है, किस भारतीय राज्य में हुआ था? ये हुआ था आपको पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपसे कि किस नेता ने तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले किसान विद्रोह तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष में भूमिका निभाई है? वो जो सही आपको वह है आपको पी सुंदरैया। सुंदरैया जो आपको तेलंगाना क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व वाले किसान विद्रोह और पार्टी नहीं है, किसान विद्रोह और तेलंगाना सशस्त्र संघर्ष की प्रमुख भूमिका निभाई है, इसको पी सुंदरैया ने। शेरशाह ने हजरत ए आला की उपाधि कब धारण की है? ये किया है नुसरत शाह को हरा करके, हजरत ए आला। जिन्ना जो दो राष्ट्र सिद्धांत को प्रभावी बनाने वाला मुस्लिम लीग का वार्षिक सत्रवा कहाँ आयोजित किया गया? इसका सही आंसर आपको लाहौर। किसने क्रिप्स प्रस्ताव को एक डूबते हुए बैंक के उत्तर दिनांकित चेक के रूप में देखा है? इसमें जो सही आपको महात्मा गांधी। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में समानांतर सरकार स्थापना की गई है, इसका मुखिया कौन है? इसका मुखिया है आपको डी, हरकिशन सिंह। अभी आप लोग देख लें एक नज़र, अगर आपको दोबारा देखना हो तो दोबारा देखें जरूर, रिवीजन करने के लिए ये सही है। एक नज़र में बहुत सारे क्वेश्चन आपको अरेंज हो जाएंगे और सारे आप लोग जरूर रिवीजन कर लें एक नज़र, फास्ट करके, 1.5 गुना स्पीड करके, 1.25 गुना स्पीड करके आप लोग जरूर से जरूर इसको रिवीजन कर लें। अगर एक नज़र बस देखना चाहिए, लेकिन ज़रूर देख लेना आप लोग, मतलब अच्छा रहेगा ये। ब्रिटिश भारत की भूमि राजस्व नीति का उद्देश्य था। इसमें जो सही है आपको वह है आपको सी, किसानों से अधिकतम राजस्व वसूली करे, ये जो भूमि राजस्व नीति का उद्देश्य है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के कामकाज की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ये किया गया था आपको मुद्दिमन समिति का। बिहार में सर्चलाइट अखबार पहले संपादक कौन थे? ये थे आपको सैयद हैदर हुसैन। सैयद हैदर हुसैन जो है सर्चलाइट अखबार के संपादक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश निर्मित पटना सचिवालय, जिसे अब पुराने सचिवालय के रूप में जाना जाता है, बिहार में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन है, इसका निर्माण किस स्थापत्य शैली में किया गया था? इसमें जो सही है आपको वह है इंडो सरसेनिक। अच्छा क्वेश्चन है कि ब्रिटिश पटना सचिवालय, ये जो है निर्मित पटना सचिवालय जो है, जिसे अब पुराने सचिवालय के रूप में जाना जाता है, बिहार में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक भवन है, इसका निर्माण जो स्थापत्य शैली में किस में? तो इंडो सरसेनिक में हुआ था। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? अच्छा क्वेश्चन है, इसका किया था आपको महादेव लाल सर्राफ ने। लखनऊ में विद्रोह के प्रमुख नेताओं में एक कौन थे और अवध की बेगम के नाम से प्रसिद्ध है? इसमें सही आपको बेगम हजरत महल। 1876 में स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में इंडियन नेशनल एसोसिएशन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। भीमबेटका के प्रागैतिहासिक शैल कला भारत के किस राज्य में स्थित है? यह है आपको मध्य प्रदेश में। अनेकांतवाद जैन अवधारणा का तात्पर्य है, ये स्थित है आपको अनेक दृष्टिकोण की पहचान और सत्य की सापेक्षता, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि गुप्त काल को, इसके जरूर देख लें, अनेकांतवाद जो कि जैन अवधारणा है, अनेक दृष्टिकोणों की पहचान और सत्य की सापेक्षता। अच्छा लाइन है, याद रखिएगा। गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गुप्त काल को, क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि इसने कला, साहित्य और विज्ञान के उत्कर्ष देखा। बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानियों में से किस महिला को 1932 में लखनऊ में पकड़ लिया गया? इसको पकड़ लिया गया था प्रभावती देवी को। नेक्स्ट है कि वह अरब यात्री जिसने मध्यकाल के दौरान भारत का दौरा किया और दिल्ली के सल्तनत के बारे में लिखा, वह कौन सा है? वह है इब्न बतूता। गंगदेव के शासनकाल में कर्नाट वंश की राजधानी कहाँ थी? ये राजधानी थी आपको दरभंगा में। शेरशाह सूरी ने एक नया चांदी का सिक्का चलाया है, जिसका नाम क्या था? रूपक या रुपया नाम था। कह रहे कि देवराय द्वितीय शासन काल के दौरान किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया और साम्राज्य के प्रशासन, समाज और संस्कृति के विस्तृत विवरण प्रदान किया?
वो कौन है? वो है आपको निकोलो डी कॉन्टी। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर के बारे में लिखा है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त मुगल सम्राटों में किसने सुलह ए कुल सभी के लिए शांति की नीति लाई थी? ये लाई थी अकबर ने। संगम काल के दौरान, अगला क्वेश्चन है कि संगम काल के दौरान कृषि उपज के हिस्से पर आधारित राजस्व प्रणाली को कहा जाता था क्या? इसको कहा जाता है ई कम। सी आंसर है इसका, ई कम कहा जाता है संगम काल के राजस्व प्रणाली को कर संग्रह के दौरान। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल माइलोमा फाउंडेशन IMF के निर्देशक मंडल निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया आपको S विंसेंट राजकुमार को जो है IMF के निदेशक मंडल चुना गया है निर्वाचित अध्यक्ष। करे किसने भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स लॉन्च किया है? ये किया आपको भारत मौसम विज्ञान विभाग ने प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि लुडविगिया पेरुवियाना नामक पौधे का अक्सर समाचारों में उल्लेख क्यों किया जाता है? इसमें सही है बी, जो कह रहा है कि यह उस क्षेत्र में जैव विविधता को कम कर देता है जिसमें यह बढ़ता है। ठीक है, ये अच्छा आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है कि भारत में स्वदेश निर्मित खुखरी श्रेणी की मिसाइल कार्वेट INS कृपान किस देश को सौंपी है? ये सौंपा गया है आपको वियतनाम को। 8वें 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार में बिहार के सबौर के ग्रीन रेडियो ने किस कार्यक्रम के लिए तीसरा पुरस्कार जीता है? इसका जो सही आंसर आपको डी है, पोषण श्रृंखला। 8वें 9वें सामुदायिक रेडियो पुरस्कार से बिहार के सबौर ग्रीन रेडियो, अच्छा क्वेश्चन है, सबौर ग्रीन रेडियो ने कार्यक्रम के तीसरा पुरस्कार मिला है किसको? पोषण श्रृंखला को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब किस राज्य को दिया गया है? ये दिया गया आपको केरल को, पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन ने अपने विदेश मंत्रियों को उसकी रहस्यमय और अनुपस्थिति के बाद बर्खास्त कर दिया है। बर्खास्त मंत्री का नाम बताइए। उस मंत्री का नाम है किंग गैंग। जो है चीन में विदेश मंत्री को उनकी रहस्यमय अनुपस्थिति के बाद बर्खास्त कर दिया गया, जिसका नाम है किंग गैंग। मिकोको पोमोजा पहल जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपको मैंग्रोव से, मिकोको पोमोजा। अगला है कि समाचारों में कभी कभी उल्लिखित अकीरा हमला आपको शब्द मिलता है, ये संबंधित है किससे? यह है साइबर हमले से, अकीरा हमला। अच्छा क्वेश्चन है कि अकीरा हमला शब्द जो है किससे संबंधित है? साइबर हमले से संबंधित है। नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सदस्य कौन बनी है? इस महिला का नाम है एस फांग नोन कोन्याक जो है ये पहला महिला अध्यक्ष बनी है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन जो है कूट के हिसाब से सही है, बताइए। इसमें जो सही है आपको वह है बी, 2 और 3। 2 कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 सांसदों का समर्थन आवश्यक है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना होगा। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई निराक्षी है, ये जो सही आपको वह है स्वायत्त अंडर वाटर वाहन UAV, जो को स्वायत्त अंडर वाटर वाहन है निराक्षी। विश्व के मूल निवासी अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2023 मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 9 अगस्त को। भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक हरित जहाज निर्माण वैश्विक केंद्र बनना है? यह है आपको 2030 हरित जहाज निर्माण वैश्विक केंद्र। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 किस शहर में आयोजित किया गया? ये जो सही आपको न्यूयॉर्क शहर में संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष आपको किसको चुना गया है? ये चुना गया आपको डिल्मा वाना रूसेफ को। उत्तर कोरिया के द्वारा हाल ही में परीक्षण किए गए पानी के अंदर परमाणु सक्षम ड्रोन का नाम बताइए। इस ड्रोन का नाम क्या है? वह है हेल नाम है। नेक्स्ट है, किस महिला भारतीय मुक्केबाज ने 2023 में दूसरी बार महिला विश्व बॉक्स चैंपियनशिप जीती है? यह है आपको निकहत जरीन। भारतीय मुक्केबाज ने 2023 में दूसरी बार महिला विश्व बॉक्स चैंपियनशिप जीती है, निकहत जरीन ने। किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू किया है? ये किया है आपको छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति का नेतृत्व कौन कर रहा है? ये कर रहा है आपको TB सोमनाथन। हाल ही में स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा, विस्तारित फंड सुविधा और स्थिरता सुविधा जैसे शब्द जो है समाचारों में थे, ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है आपको IMF से। स्टैंड बाय क्रेडिट सुविधा जो है किससे संबंधित है? यह है IMF से। अच्छा क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोजन पाइपलाइन किस भारतीय राज्य में खोली गई है? इसमें जो सही है वह आपको भी असम।
दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अंडर वाटर हाइड्रोजन पाइपलाइन। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है? ये जो सही है वो आपको ए, बिग कैच अप। बिग कैच अप विश्व टीकाकरण सप्ताह का 2023 का विषय है, बिग कैच अप। चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? यह स्थित है आपको यूक्रेन में। नेक्स्ट है, DGCA के द्वारा सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला पहला बहुउपयोगी कृषि मध्यम श्रेणी का ड्रोन कौन सा बन गया है? ये जो सही है आपको वह है आपको ए, AG 365 एग्रीकॉप्टर। AG 365 एग्रीकॉप्टर ये सही है। अटल सम्मान पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? इसका जो सही है आपको वह है प्रभु चंद मिश्रा। विश्व स्तरीय कायाकिंग कैनोइंग अकादमी किस शहर में स्थापित की जाएगी? यह है आपको टेहरी में। नासा परसिवरेंस रोवर किस ग्रह की खोज कर रहा है? मंगल के बारे में। नासा परसिवरेंस मंगल के बारे में। घरेलू तकनीक से बनी लिथियम आयन सेल बेचने वाली पहली भारतीय BIS प्रमाणित कंपनी कौन बन गई है? उस कंपनी का नाम है गॉडी इंडिया। अच्छा क्वेश्चन है कि घरेलू तकनीक से बनी लिथियम आयन सेल बेचने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है जिसका नाम BIS प्रमाणित है और है गॉडी इंडिया नाम है उसका। और 40वां क्वेश्चन है आपसे कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व का एकमात्र तटस्थ देश कौन सा है? विश्व का एकमात्र तटस्थ देश है आपके ए, तुर्कमेनिस्तान। बाकी आगे मैथ है, आप लोग बनाइए और मैं आंसर बता दे रहा हूँ इसका। आगे सॉल्यूशन भी आपको दिया हुआ है, नहीं तो आप लोग बनाइए और सॉल्यूशन आप लोग बाद में देखिएगा। ये भी सही है, जैसे कि मैं यहाँ दे दिया हूँ सारे के सारे। ठीक है, बनाइए और नीचे सॉल्यूशन बाद में देखिएगा। ऐसा है क्योंकि मैं डायरेक्ट आंसर मार देता हूँ तो फिर आप लोग, चलिए बनाइए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक अगर देखे हैं आप लोग तो। इसके अलावा पिछले सारे टेस्ट भी देख लें, बस एक नज़र आप मेरे साथ रिवीजन करते चले, सारे का सारे तैयारी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।